कटनी में कांग्रेस नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति को जेसीबी से हटाने पर बवाल हो गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांश अंशु मिश्रा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके इस हरकत की निंदा की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। असल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल और हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में चौराहे पर लगी कांग्रेस के नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के गले में रस्सी बांधकर जेसीबी के सहारे नीचे उतारा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अब खूब हंगामा भी हो रहा है। मांग करता हूं कि सह सम्मान पूर्वक जिस तरीके से उनकी मूर्ति वहां पर स्थापित करी गई थी, उनकी प्रतिमा वहां पर स्थापित करी गई थी, वह स्थापित करी जाए। नहीं तो हम अपने कांग्रेसी नेता उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी और श्रीजी कंपनी की होगी। और सिंधिया जी की मूर्ति किनारे तरफ एक तरफ आ रही थी, उसमें व्यवस्थित बातचीत करके प्रशासनिक स्तर पर सब बातचीत करके उस मूर्ति को वहां से हटवाया गया है। उसके बारे में हम सभी को चिंता है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरीके से उसको ससम्मान स्थापित किया जाएगा। खबर भोपाल से है, इसी से जुड़ी है। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा हटाने पर एक्शन लिया गया। 4 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया है। एनएचएआई के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। कटनी बाईपास पर बिना अनुमति के हटाई गई थी यह प्रतिमा। अब देखिए, 4 इंजीनियर्स इस मामले में हट गए, निलंबित हो गए और नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट से, अथॉरिटी से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये मांग लिया गया कि आप बताइए कारण कि क्यों आपने ऐसा किया। 3 दिन के अंदर उनको एनएचएआई के अधिकारियों को बताना होगा कि उन्होंने ये कार्य क्यों किया। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा हटाने पर एक्शन लिया है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने। इस पूरे मामले में 4 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया है। एनएचएआई के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 3 दिन के अंदर यह बताना होगा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में कटनी बाईपास पर बिना अनुमति के माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को हटाया गया। हाईवे निर्माण के लिए चौराहे से इस प्रतिमा को हटाया गया। जेसीबी से मूर्ति हटाने का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा था। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इसको एक मुद्दा बनाया, कांग्रेस के युवा नेताओं ने इसको मुद्दा बनाया। ये बात आगे तक पहुंची, शासन तक ये बात पहुंची, सीएम तक ये बात पहुंची। सीएम ने निर्देश दिया। सीएम ने 4 इंजीनियर्स को कहा कि इन्हें निलंबित कीजिए। उन 4 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया। चूंकि एनएचएआई डिपार्टमेंट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं आएगा, जाहिर सी बात है केंद्र के अंतर्गत आएगा। ये नितिन गडकरी का विभाग है। लेकिन एक बात है, अगर वो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं तो नोटिस दे सकते हैं। तो नोटिस दिया गया है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। विकास बर्मन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। विकास, ये कैसे हो सकता है कि बिना अनुमति के हटा दिया गया हो? तो क्या कोई अनुमति की प्रक्रिया लेनी होती है सरकार से, राज्य सरकार से लेनी होती है अगर एनएचएआई ऐसा करेगी? इसमें एक बात आई कि बिना अनुमति की प्रतिमा हटाई गई थी। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो अधिकारी जो कि मौखिक रूप से जो जानकारी दे रहे थे, जिसका मीडिया से जो बचते नजर आ रहे थे वीडियो वायरल होने के बाद, लेकिन ये पता चला था कि जो मूर्ति हटाई गई थी तो उसमें जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष, उन्होंने ये भी बताया था कि मौके पर हमने कलेक्टर साहब और उसके अलावा देखा जाए तो वहाँ स्थानीय विधायक जी है जो उनसे चर्चा करते हुए ये सब मूर्ति को हटाया गया था। लेकिन जिस तरीके से हटाया गया था वो जो कि विवादित स्थिति पैदा हो गई थी, जिस तरीके से जो वीडियो था उसमें कांग्रेस नेता ने ट्वीट करके और ये चीजें आपत्तिजनक बताई थी और जिसको लेकर ये मांग कर रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। यह बात जैसे ही सीएम तक पहुंची, उन्होंने भी उसको संज्ञान में लेते हुए और 4 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर ये सब बातें हो रही हैं। और इसमें देखा जाए तो जो ये सब चीजें थी उसमें कल रात को जो कि बिजरावगढ़ के बीजेपी विधायक है संजय सत्येंद्र पाठक, वो उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हुई भी है। इसमें 4 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया है और इसके साथ ही एनएचएआई को 3 दिनों का टाइम दिया गया है कि आप इसका कारण बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया गया।